नमस्कार। आज दूसरा वीडियो उस पे बना रहे हैं हम लोग, कॉस्मेटिक एंड कॉर्पोरेट हेल्थ पे। क्योंकि अब वो चीज़ नहीं है जो आप खा रहे हैं वही है, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। पहले लोग कहते थे जो आप खाते हैं वो आपकी बॉडी वैसे बन जाती है, ऐसा नहीं है। आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया भी है और उस बैक्टीरिया का बहुत बहुत कमाल है। जो बहुत पहले कहा जाता था गांव में कि जो रुचे सो पचे, माने जो अच्छा आपको लग रहा है वही पचता है और फिर वही उसी से ही आपका दिमाग बहुत अच्छा होता जाता है। यही चीज़ बहुत अच्छे अच्छे संतों ने भी कहा था। परमहंस रामकृष्ण जी है, उन्होंने भी यही थोड़ा थोड़ा खाना खाने के लिए उन्होंने कहा। और किचन में बार बार अपनी वाइफ के पास जहाँ खड़े रहते थे, थोड़ा थोड़ा खाना खाते थे, इसलिए उनकी भी बड़ी अच्छी रही थी। अब इसमें उनके लाइफ के बारे में हमारा बहुत अच्छा रिसर्च रहा है। विवेकानंद के गुरु थे और विवेकानंद तो थिंकर थे और उन्होंने मिस्ट्री स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा उतना नहीं एक्सप्लेन किया जितना उनके जीवन के बारे में, जैसे मिट्टी सोना सोना मिट्टी, इस पर भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया। नेपोलियन हिल ने बहुत पहले बाद में इस पर डिस्कवरी की। तथा पावर ऑफ नाउ, मैंने जो अभी है जहाँ पे हो वहीं से सब कुछ है, वही बाद में भी रहेगा। वो है क्या नाम है, बुद्धिस्ट सेंट है, नाम अभी नहीं याद आ रहा है, बहुत फेमस है उनका पावर ऑफ नाउ। तथा जो आप खाना खा रहे हो और जैसा खाना खा रहे हो उसी तरीके से आपका मूड भी चेंज होगा, आपकी बॉडी भी चेंज होगी, आपकी वर्डिंग चेंज होगी और सारा वर्क वैसे ही रेडिएट होगा, आपके थॉट्स रेडिएट होंगे। क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं, हम लोग सब जुड़े हुए हैं। आप ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं उससे दुनिया प्रभावित नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं उससे दुनिया प्रभावित है। कई बार बहुत स्ट्रांग ट्रांसमीटर्स होते हैं इंडिविजुअल ब्रेन, इसलिए उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आप के अच्छे थॉट्स हैं, दूसरा आदमी उसको इम्बाइब कर रहा है, सोच रहा है तो समझ रहा, तो उससे पता चल जाता है कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि वो तो बंदा दूर बैठा हुआ है और आपके ऊपर कंसंट्रेशन किया और आपके माइंड से थॉट चुरा लिया, क्योंकि अलाउ तो वो किया नहीं और वही थॉट बोलने लगा। ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो लीडर्स हैं, उसमें दूसरे के थॉट पे बोलने वाले हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, ये केजरीवाल भी हैं। तो ये तीन जनों का तो हम लोगों ने देखा है, इसको देखा कि टेली मेडिटेशन कैसे वर्क कर रहा है, टेली स्पीचेज इन लोगों के आने लगते हैं। उसी तरीके से एंकर्स, जो मीडिया के एंकर्स होते हैं, उनको भी थॉट्स इस इन्वायरमेंट से आता है, पूरा कॉस्मिक से आता है, कॉस्मिक से एब्जॉर्व करते हैं लोग थॉट। और जितना उनको पता रहता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफिक पे लिखा हो, वो अपने बोलते हैं और वो एब्जॉर्व करते हैं थॉट पावर ऑफ नाउ से, मैंने तुरंत के पावर से, और इस तरीके से वो लोग बोलना शुरू करते हैं। लेकिन इसमें चीज़ क्या है कि आखिर आपको क्या डायरेक्शन हम लोग दें। तो डायरेक्शन ये गुडनेस में रहिए, गुडनेस 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 में रहिए। क्यों गुडनेस में रहिएगा? क्योंकि जो करेंगे वही अच्छा होगा। क्योंकि न्यूटन का साफ साफ लॉ है कि जितना करेंगे उतना ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। नहीं कि नहीं, उसमें पावर ऑफ सी बराबर एम सी स्क्वायर, एनर्जी का एम सी स्क्वायर है ना, तो उसमें ये है कि ये पावर ऑफ लाइट, जो लाइट शब्द है वो वाइब्रेशन और एनर्जी की प्रतीक है। आप जो करेंगे वो 100 गुना 1000 गुना भी फलित होगा, 1 लाख गुना भी फलित होगा। क्यों? क्योंकि उस वाइब्रेशन और मॉलिक्यूल्स पे आप हैं। तो आज अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली जो हेल्थ, कॉर्पोरेट हेल्थ पे है कि कैसे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दूसरा कोई देखे वो पस्त रहे। मैंने आपसे जेलस तो करेगा ही, क्योंकि आप स्मार्ट लग रहे हैं, आपका वर्क स्मार्ट है, ऑल आर गुडनेस विद यू एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द गुड पाथ। क्यों? क्योंकि आपने चुनाव कर लिया अच्छा काम करने का। तो अब इस बात को हम जिक्र करते हैं। सुभाती मेडिकल कॉलेज में हम लोगों के पास हज़ारों रिसर्चर्स हैं, मोर देन 1000 रिसर्चर्स, कि बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सिटी है, सुभाती यूनिवर्सिटी है, स्वामी विवेकानंद सुभाती यूनिवर्सिटी है, मेरठ में है। और वहाँ पे हम लोग का यही काम है कि फाइन आर्ट्स तथा कॉस्मिक आर्ट्स और ये फार्माकोलॉजी,
साइंस ऑफ फार्माकोलॉजी, नेचुरल हीलिंग जैसे नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक, आयुष, ये सारी चीज़ों को मिला के हम लोग रिसर्च करते हैं। बेसिकली मैं प्रोफेसर फार्माकोलॉजी हूँ, आनंद शुक्ला नाम है मेरा, और इसके पहले मैं अपोलो में था, और हमारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भारतीय फार्माकोलॉजी की हैं उनका नाम है डॉक्टर सुरभि गुप्ता, प्रोफेसर सुरभि गुप्ता। काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, पैथोलॉजी में भी हैं प्रोफेसर अंजलि, प्रोफेसर रनी, ये लोग काफ़ी ब्रिलियंट रहते हैं। इन लोगों से बातें चलती रहती हैं, उससे हम लोग पता करते हैं कि आखिर ये बैक्टीरिया है क्या जो ब्रेन को गवर्न कर रही है। कमाल की बात देखिए, कमाल की बात ये देखिए कि जो इंटेस्टिन में रिसेप्टर्स और आयंस की एक्टिविटी होती है वही चीज़ ब्रेन में होता है। तो पहले ही लोग कहते थे कि खूब बढ़िया खाना खिलाओ, उससे जो है दिमाग का रास्ता पेट से होके जाता है। वही बात जो पॉलिटिशियन कहते थे कि दिमाग का रास्ता दिल से होके जाता था। तो वही चीज़, ये कहावत उनका है, नेहरू जी का कहावत है कि दिमाग का रास्ता दिल से होके जाता है। इसलिए दिलों पे कब्जा करिए और पागल बनाइए और इलेक्शन जीतिए। लोग जीत रहे हैं उसी तरीके से, लेकिन खाना खिला के आप पागल नहीं बना सकते। आप खाना खिला के विजडम में ला सकते हैं, नींद अच्छी आएगी, डीप मेडिटेशन होगा, एवरीथिंग इज इन गुडनेस। एंड जो दवाइयाँ हैं हम लोग उनको हैंडल करते हैं, वो क्लिनिकल ट्रायल अलग चीज़ है, लेकिन ये जो माइक्रोबायोम कहते हैं, जो आपके गट में जो बैक्टीरियाज हैं, हिंदुओं के खाने में बहुत ही अच्छा है। थोड़ा दही, 10-12 तरीके का चीज़ें होती है, रोटी हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, साथ में अचार, जिसको सुपर फूड कह रहे हैं अब आजकल। पहले कहते हैं अचार नहीं खाना चाहिए, आज कह रहे हैं अचार खाइए, क्योंकि सुपर फूड है, इसमें फाइबर है, विटामिन निकलता है, खट्टा चीज़ है, बहुत अच्छा उससे सिक्रीट होगा। नींबू, पहले लोग खाना खाने के बाद नींबू निचोड़ के पीते थे तो उससे विटामिन सी मिलता था। तो ये सारे फैट के ओबेसिटी में भी वर्क करते हैं, और इस तरीके से जो इंजाइम्स और हार्मोन्स, न्यूरो हार्मोन्स बैक्टीरिया गवर्न कर रही है इंटेस्टिन में, अभी आया नहीं है, कल को आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें जो है ब्रेन को एक्टिवेट करके वर्क करना चालू कर रही है। अब यहाँ पे बात रुकने के बाद हम लोग जो बातें बताते हैं, हमारे पीजी रिसर्चर होते हैं, जितने भी एमडी एमएस वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, डीएम वाले हैं, इन लोग सारे रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करते हैं, और इन्हीं की थीसिस पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अब हमारे यहाँ जितने भी हैं, हमारे यहाँ भी 3 पीजी हैं, वो वर्क करते हैं इस पर। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कि आखिर हम लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाएं, लॉन्गेविटी पे मेरा काम है। मैं पीजी आइलैंड गया, वहाँ लॉन्गेविटी पे बहुत काम किया। लॉन्गेविटी में वहाँ पे फीमेल्स मर जाती थी बहुत जल्दी, कम एज में, 22 से लेकर 35-37 में मर जाती हैं, बिकॉज ऑफ हेवी वेट एंड हाई शुगर। क्योंकि शुगर केन बहुत ज़्यादा है, वो खाली मीठा खाते थे। धीरे धीरे मैंने बंद कराया, फिर लॉन्गेविटी, मैं लाइफ स्पैन बढ़ने लगा और एक्सरसाइजेज होगा। यहाँ के लिए क्या है कि आप जो गुड फूड ले रहे हैं ना, वो स्मॉल अमाउंट में फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा लें। माने आप थोड़ा थोड़ा करके 4-5 बार ले, टेस्ट भी अच्छा रहेगा। क्योंकि टेस्ट जब अच्छा रहता है तो आपको पता चलेगा कि बॉडी में हार्मोन्स कितना है, न्यूरो हार्मोन्स कैसे है, न्यूरो ट्रांसमीटर कैसे है, फिर जो आपके बॉडी में स्टमक में एंजाइम सिक्रीट्स हो रहे हैं उनकी फीलिंग्स होने लगती है, तो गुड फीलिंग होती है। एक तो ये रहा कि दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहला मैंने बताया माइक्रो डाइट, स्मॉल डाइट लीजिए, टंकी लोड मत करिए कि अभी खा लिया पता नहीं ऊँट की तरह 1 हफ्ते बाद मिलेगा, कि नहीं, स्मॉल डाइट, ठीक है। दूसरी चीज़ वो डाइजेस्टिबल भी होती है, कैलोरी भी रिस्ट्रिक्शन होती है। तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताया कि आप जो है थॉट्स अच्छा जनरेट करिए, थॉट्स जनरेट करिएगा तो आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में वो बहुत कंफर्टेबल होगा, ईज होगा। जैसे लाफिंग है, लाफिंग एक्सरसाइजेज सिखाते हैं हम लोग कि हंसते रहिए तो हंसने से क्या है, वेगस स्टिमुलेट होगी, वेगस से डायफ्राम भी इधर मूवमेंट होता है, सारी ग्लैंड्स एक्टिवेटेड हो जाती हैं, एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, तथा हार्ट पे भी जो एरिथमिया हो रही है, हार्ट को भी वो रेगुलेट करता है, तथा बहुत सी चीज़ें जो एब्डोमेन में डायफ्राम नहीं मूव कर रहा है उससे मूवमेंट भी होता है। बाकी
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलता है, जिससे फ्रेशनेस महसूस होगा, दिमाग भी आपका अच्छा रहेगा। एंड ऑल ग्लैंड्स, न्यूरो ग्लैंड्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो हार्मोन्स आर सिक्रीटिंग इन द हार्मोनाइज्ड वे, सिंक्रोनाइजेशन होता है जिससे कि आप हेल्दी दिखेंगे। आप तो अब ये दोनों तीनों चीज़ों को आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि खाना बढ़िया खाइए, साथ में भूखा भी रहना है। हफ्ते में 2 दिन कम से कम 18 घंटे की फास्टिंग। 18 घंटे की फास्टिंग का मतलब कुछ भी नहीं, आप थोड़ा बहुत खाते रहिए, चाय पीते रहिए, थोड़ा बहुत नाश्ता लेते रहिए। रात में जैसे आपने कहीं डिनर लिया, बहुत अच्छा खाना है, आप खाइए, लेकिन दूसरे दिन जब खाएंगे तो 12 से 16 घंटे बाद, मैंने रात में अगर आपने 10 बजे डिनर लिया तो दूसरे वक्त जो है 10 बज के दिन और 4 घंटा उसमें और जोड़ लो, मैंने 2 बजे के करीब खाइए, लंच लीजिए, और ब्रेकफास्ट मत लीजिए, और स्मॉल वाटर लेते रहिए, स्मॉल वाटर लेते रहिए। सब कुछ खाइए, हमें मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप कुछ भी, वाइन ले रहे हैं थोड़ा वाइन भी ले लीजिए, आप शुगर वो ले रहे हैं, क्या कहते हैं, मिठाई खा रहे हैं मिठाई खाइए, आइसक्रीम खा रहे हैं आइसक्रीम खाइए, सारा कुछ ये सब आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड फाइनली यू विल रियलाइज़ कि आप बहुत हेल्दी हैं। देखिए मैं 64 ईयर्स का हूँ और इसी आई एम वेरी हेल्दी, बहुत कम खाता हूँ, बार बार खाता हूँ, छोटा छोटा टुकड़े में खाता हूँ। तीसरा चीज़, कम से कम हफ्ते में 2 दिन 12 घंटे से लेकर 18 घंटे के बीच में मेन डाइट हमारा रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि स्मॉल डाइट इन नाइट एंड स्मॉल 3-4 बार स्मॉल फ्रीक्वेंसी में, छोटा छोटा, जिसको सेलुलर हम डाइट नाम रखे हैं कि सेलुलर डाइट में जो है मीठा भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए। पहले लोग मजाक उड़ाते थे कि हिंदुस्तानी जो है चावल दाल खाते हैं, कहीं आपने देखा है? अब आज यही आ रहा है कि आप रोटी को तो छोड़ दीजिए और चावल दाल खाइए। सारे लोगों की हवा निकल गई। क्यों? क्योंकि अब पता चल रहा है कि गट ही जो है कंट्रोल कर रहा है ब्रेन को, गट कर न्यूरो इंडोक्राइनल सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, तथा पूरा न्यूरो ट्रांसमीटर बॉडी को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो आप कभी भी आप आएँ भारती मेडिकल कॉलेज में, आप मिले हम लोगों से, और यहाँ के किसी भी टीम से, किसी भी मेंबर से आप अपनी बात को, कंप्लीट हेल्थ चेकअप, रीजेनरेशन ऑफ द सेल्स, कैसे आप 80 साल तक जवान बने रहें, इस पे हम लोग काम करते हैं। थोड़ा खर्चा हम लोगों का ज़्यादा रहता है क्योंकि यू आर इन आवर ऑब्जर्वेशन, हमें हमेशा आपकी ज़रूरत पड़ेगी और आपको हम देखभाल करेंगे एज ए परिवार की तरह। और ये थोड़ा इसमें खर्चा हम लोगों का बड़ा अच्छा पड़ता है कॉर्पोरेट्स में। साल भर में हमारी खुद की चार्जेस और जो प्रोवाइडर्स मेडिसिन और डाइट का है वो करीब 1,20,000 का है। कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपये महीना, कुछ भी नहीं है आपके लिए। और आपके जितने भी जो पार्किंसन डिजीज़ वाले हैं, अल्जाइमर डिजीज़ वाले हैं, विल्सन डिजीज़ वाले हैं, या कोई और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसमें बड़ा फ़ायदा पहुँचता है क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं वो आयुर्वेदिक के भी हैं, एलोपैथिक के हैं, होम्योपैथिक के हैं, तथा मेटाबॉलिक एक्सपर्ट्स हैं। काफ़ी विदेशों से आए हुए लोग हैं, कई भी देशों में रह चुके हैं, जैसे डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव हैं, बहुत लोग हैं, वो लोग काफ़ी जगह घूमे हैं, तथा ऑन्कोलॉजी भी हैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव। और कमाल की बात है कि हम लोग प्राइमरी स्टेज पे प्रिवेंट कर लेते हैं कोई भी कैंसर, तथा अगर कैंसर हो गया तो कैसे लाइफ स्पैन बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ों को हम लोग बताते हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, धन्यवाद। पुनः आप लोगों को बताते रहेंगे। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हमने हेल्थ के कॉन्सेप्ट को, कॉस्मेटिक और कॉर्पोरेट हेल्थ के बारे में बताया। धन्यवाद।